इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं। मोदी आ गया और छा गया। मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए। द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी की गारंटी है। अगर मोदी ने गारंटी ली है तो लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है। लेकिन अब ये हकीकत है, ये सच में हो गया है। It's not by coincidence. नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है। काम चाहती है, जनता देख रही है, एक अकेला सब पे भारी। जीत की गारंटी है। क्यों? क्योंकि मोदी की गारंटी है। बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए। लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर रही है 3 स्टेट्स में। नरेंद्र मोदी की पार्टी मोदी जी की गारंटी पे हुआ है सरकार। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो पैदा होते ही यतीम हो गया और इसकी माँ भी मर गई, इसका बाप भी मर गया। बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री है। तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। जजीरा पर ये खबर आ रही है कि इंडियाज बीजेपी लीड्स इन 3 of 4 स्टेट्स। अपनी बात को मनवाना जानते हैं, हम अपनी बात को मनवाना नहीं जानते। मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अगर इसमें मान लीजिए कि 100% पे अगर हम डिवाइड करें तो ये 90% कंट्रीब्यूशन तो मोदी जी का है। इसमें मोदी साहब की एक वेरी सक्सेसफुल कैंपेन, उनके कामयाब इंटरनेशनल दौरे, उनकी इकोनॉमी, ग्लोबल साउथ को लीड करना, हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि भारत में हुए 4 राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने 3 राज्यों में क्लीन स्वीप किया है और इसके अलावा तेलंगाना में भी इस बीजेपी की सीटें बढ़ी हैं और मोदी के शान में 4 चांद लग गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया जो हमेशा से ये रोना रो रहा है कि जालिमो मोदी आ जाएगा, जालिमो मोदी आ जाएगा, और उसका डर सच साबित हुआ। जालिमो मोदी फिर से आ गया है भारत में। पाकिस्तानी मीडिया का रोना है कि भारत में मोदी का आना यानी भारत की तरक्की की रफ्तार को 100 गुना बढ़ा देना। मोदी का जनता पे विश्वास और जनता का मोदी पर विश्वास, ये देखकर बीजेपी की बम्पर चुनावी जीत ने पाकिस्तानियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं और पाकिस्तानी मीडिया में बेचैनी बढ़ गई है। उनके लिए रोने का एक नया बहाना शुरू हो गया है कि कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 हैं वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। और अब आप देखें कि ये मध्य प्रदेश में बड़ी मेजॉरिटी है 165, छत्तीसगढ़ में 53 की मेजॉरिटी है, 53 हैं, तेलंगाना में 64 हैं और बीजेपी वहाँ पे बहुत थर्ड नंबर पे आई है, 9 सीट्स हैं। सो इट मीन्स के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज़ बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब, एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल्लो आप सुनांदा है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फैन के एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं जो कि अगले महीने या कुछ देर में
उसका इफ्तिताह हो रहा है। ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट। दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो खवातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है, अब आप देखें नरेंद्र मोदी को देखें, 2001 से लेकर 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। कल वो मैं ट्विटर पे कोई मीम देख रहा था प्राइम मिनिस्टर मोदी की, वो जाहिर बात है अपोजिशन लीडर उनके वो करते रहते हैं, तो उसमें था कॉलेज, उन्होंने पूछा आप कॉलेज गए हैं, उसने क्या कॉलेज था तो मैं मुंह ही नहीं देखा कभी, ठीक है। लेकिन ये था कि मेरी वो फोटो ग्राफिक मेमोरी है, फोटोजेनिक वो एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, मेरी बड़ी फोटोग्राफिक कहना तो चाहिए ना, फोटोग्राफिक मेमोरी है। इंज में वेख्या तो इंज मैनू जो है ना, जो क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी 30 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 साल वहां पे और 15 साल मरकज में, अगर वो कर जाते हैं तो इंडिया इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। सबको गांधी परिवार के चश्मो चिराग ने कहा था मोदी जी को पनौती, और एक बार फिर मोदी जी चुनौती बनकर के सामने आकर खड़े हो गए। ओबीसी का फंडा लगाया, मुस्लिम्स का फंडा लगाया, रिलीजन, जात पात धर्म को डिवाइड एंड रूल करने का फंडा लगाया, सारे मतलब इतनी ज्यादा उन्होंने खिचड़ी पका दी। अवैसी को वोट मत देना क्योंकि वो सीधा बीजेपी में जाएगा, अरे इसको वोट मत देना नहीं तो सीधा बीजेपी में जाएगा, मुसलमानों देखो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ पाओगे, तुम कुर्बानी नहीं कर पाओगे, तुम भैंसा नहीं खा पाओगे, तुम कांग्रेस को वोट दो। क्या हुआ? क्या हुआ? जनता डेवलपमेंट चाहती है, जनता काम चाहती है, जनता देख रही है एक अकेला सब पे भारी, 28 माथा के रावण एक साथ, और एक अकेला व्यक्ति है जो काम किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। इलेक्शन हो रहा है तो भी काम कर रहा है, इलेक्शन नहीं है तो भी काम कर रहा है। पूरी दुनिया सो रही है पर वो जाग रहा है, पूरी दुनिया घूम फिर रही है, वो कभी सऊदी अरबिया जा रहा है, कभी दुबई जा रहा है, कभी इंडोनेशिया जा रहा है। तो एक व्यक्ति मोदी जी जिसने 9 साल में 9 सेकंड की भी छुट्टी नहीं ली और भारत को एक नई दिशा दिखा दी, पूरी दुनिया में भारत का नाम लिया जाने लगा, पूरी दुनिया में भारत को एक वैल्यूएबल तरीके से देखा जाने लगा। तो जनता अंधी गूंगी बहरी तो नहीं है ना, ये जनता ही है जो सरकार गिराती भी है और सरकार बनाती भी है। तो जनता ने ये चीज तो देखा ना, जो है वो लीड कर रही है इस वक्त की स्टेट्स में, जिसमें मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में जो है खास तौर पर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है और वो इसमें जीत चुके हैं। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी खुशियां जो हैं वो समाई नहीं जा रही, यानी जगह जगह पर जश्न चल रहा है इस वक्त इंडिया में, और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं वो इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं।